उमरिया जिला मुख्यालय स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में नव आरक्षकों का 36वां बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का आज समापन हुआ। एडीजी दिनेश चंद्र सागर रहे मुख्य अतिथि। पीटीएस एसपी डॉक्टर लक्ष्मी कुशवाहा ने बताया कि 1983 से शुरू हुए इस पीटीएस का आज 36वां सत्र समापन है, जो 1 जून 2019 से शुरू होकर 20 मार्च 2020 तक चला। लेकिन कोविड के कारण 20 दिन का प्रशिक्षण रुक गया, जिसके चलते आज सत्र का समापन हुआ। वहीं इस सत्र में 30 जिला इकाई में से 411 नव आरक्षक आए, लेकिन कुछ की अन्य जगह पदस्थापना हो जाने से 384 नव आरक्षकों का प्रशिक्षण हुआ। पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। एडीजी डीसी सागर ने इन प्रशिक्षित आरक्षकों के लिए कहा, आज इन आरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। इन्होंने देशभक्ति, जनसेवा की शपथ ली है और देश की आंतरिक सुरक्षा, समाज में शांति व्यवस्था के प्रति उनकी जो निष्ठा है, उसको वो अपनी जान की परवाह न करते हुए संपादित करेंगे, ऐसी शपथ ली है। मुझे उम्मीद है इस व्यावसायिक जीवन में वे इस शपथ पर खरे उतरेंगे। मुझे उम्मीद है ये लोग हर जगह खरे उतरेंगे। स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। 36वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र 1 जून 2019 से आरंभ होकर 20/3/20 तक संचालित रहा है। इस सत्र में कुल 30 जिला इकाइयों से 411 प्रशिक्षुओं ने संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आमद दी थी, जिनमें से कुछ अन्य सेवाओं को ग्रहण कर लिए हैं। वर्तमान में 384 नव आरक्षक हमारे इस दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हैं। पीटीएस उमरिया में प्रशिक्षणार्थियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों, जिसमें पुलिस संगठन एवं प्रशासन, भारतीय दंड संहिता, लघु अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, थाना प्रबंधन, अपराधों की रोकथाम, आपदा प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, कंप्यूटर तथा कार्यालयीन उपकरण, पुलिस की भूमिका, संविधान, मानव अधिकार, विधि विज्ञान, चिकित्सा विधि विज्ञान, पुलिस अनुसंधान, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था, व्यक्तित्व विकास। भारतीय संविधान और मानवीय मूल्यों के अनुरूप अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सच्ची निष्ठा, लगन और कर्तव्य परायणता से संपादित करेंगे। कुछ दिन पूर्व मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, आरक्षक गण व्यावसायिक पुलिस व्यवस्था की सशक्त रीढ़ की हड्डी होते हैं। कॉन्स्टेबल्स आर स्ट्रॉन्ग बैकबोन्स ऑफ प्रोफेशनल पुलिसिंग सिस्टम। इस वक्तव्य को मैं विस्तार से बताना चाहूंगा, उल्लेखित करना चाहूंगा, रेखांकित करना चाहूंगा कि भारत की पुलिस का व्यावसायिक कार्य आरक्षक के मजबूत कंधों पर, आरक्षक के विवेक पर, आरक्षक की सूझबूझ पर और आरक्षक के मानवीय स्वभाव पर निर्भर करता है। इन चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस अवसर पर इस प्रकार आज दीक्षांत समारोह में आप सब लोगों की जय जयकार हो रही है, जिसकी वजह यह है आपका अथक परिश्रम, निष्ठा और लगन, जिससे आपने पीटीएस उमरिया में पुलिस से संबंधित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। आपने खुद को जनसेवा और देशभक्ति के लिए बाखूबी तैयार किया है। मैं आप सबको दीक्षांत समारोह के महत्वपूर्ण और यादगार अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं पुष्प विद्यालय आष्ठा में। क्लास नर्सरी से क्लास 12वीं तक एडमिशंस ओपन। सीबीएसई एजुकेशन। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कन्नौद रोड आष्ठा पर स्थित पिछले कई वर्षों से संचालित एक ऐसा विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा, जहां आपके बच्चों को मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, जहां
क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा दी जाती है खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे डांस एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशन स्पीच, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी पढ़ाई भी, खेल भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाया है बेस्ट क्वालिटी की बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, बड़ा स्पोर्ट कैंपस, आरओ वाटर और बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलांस, ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहुंचे कन्नौद रोड पर स्थित सबसे सर्वोच्च विद्यालय पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, तो देर ना करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने एकमात्र स्कूल पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीहोर न्यूज दर्पण की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सीहोर न्यूज दर्पण परिवार का विस्तार किया जा रहा है। अब सीहोर न्यूज दर्पण केवल जिले तक सीमित ना होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। सीहोर न्यूज दर्पण बहुत जल्द नए अंदाज में, नए कलेवर के साथ एमपी दर्पण टीवी के नाम से प्रसारित होगा। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से, तहसीलों से और ब्लॉक स्तर से संवाददाता हमसे जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित हैं। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।